बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बड़ा खुलासा। बच्चा अस्पताल में ब्लड सैंपल के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इमरजेंसी के दौरान 15 ब्लड सैंपल्स को बाहर की प्राइवेट लैब में भेजा गया और हर मरीज से 500-500 रुपये जबरन वसूले गए। मीडिया में मामला आने के बाद संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्ट को सेवा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही एक विशेष जांच टीम गठित की गई है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी। डिविजनल कमिश्नर रवि कुमार सुरपुर की अध्यक्षता में आज हुई बड़ी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब पीबीएम अस्पताल के हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत नजर रखी जा सके। निजी लैब कर्मियों की आवाजाही पर रोक लगाने और अस्पताल परिसर के बाहर संचालित लैब्स की सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो ऐसी सभी लैब्स को सीज किया जाएगा। पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने हमारे संवाददाता के सिंह से खास बातचीत। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में इन दिनों बाहर की लेबोरेटरियों के लोग हैं, वो अंदर घूमते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं और वो सैंपलिंग होती है। स्टाफ भी मिली भगत सामने आ रही है। तमाम चीज़ें बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीबीएम अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट सुरेंद्र वर्मा। सर बताएं। देखिए, आज हमारे कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग ली है और सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और यूनिट हेड को इसके मामले में बुलाया है और सबको इंस्ट्रक्शन किया है कि इस तरह की गतिविधि को कैसे रोका जाए। तो सबको यही इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई भी इस तरह का कोई दवे अनआइडेंटिफाई आदमी बाय द वे कोई घूमता नज़र आए अस्पताल के अंदर तो तुरंत गार्ड वगैरह को भी बोलें और सीसीटीवी कैमरे के अंदर अगर बाय द वे उसकी कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो उसके ऊपर निगरानी रखें। दूसरा, सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी जांचें, इमरजेंसी जांचें जितनी भी होती है, एज़ ऑन टुडे सारी जांचें हमारे हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है। सब जांचें हमारे अस्पताल में हो रही है। थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है किसी जांच की वजह से, पर सारी जांचें हमारे यहाँ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोई जांच बाहर भेजने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि स्टाफ ने इतना प्रेशर दे के बाहर भेजा और वो लैब भी ऐसी निकली, जाँच में पता चला है कि वो लैब भी फर्जी है, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी मूल दायित्व नहीं रहा। इसके बारे में डॉक्टर्स की भी मीटिंग ली गई है और उनको एक तरह से मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आज ये जो घटना है इसको आगे की साइड में दोबारा इस तरह की नहीं हो और सब इस घटना को रोकने के लिए पूरा अपना योगदान देंगे। बाहर जो मकड़ जाल जो दिख रहा है जो लेबोरेटरीज़ का, उनके लिए भी क्या आपने सीएमएचओ को ये बात कही है कि यहाँ पे इनकी जांच करें बराबर? सीएमएचओ साहब को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितनी लेबोरेटरी बाहर खुली है जो ऑथराइज्ड है और नॉन ऑथराइज्ड है, इनका तुरंत सर्टिफिकेट चेक करें। एक तो जाके उन्होंने अपनी टीम को गठन करने के लिए मैं समझता हूँ कि कार्यप्रणाली शुरू कर दी है और जल्दी ही वो टीम बना के और इस तरह की अनऑथराइज्ड लेबोरेटरी को चिन्हित करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की जो फालतू की जो जांचें और फालतू की जो अनइवेंटफुल इवेंट्स हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, वो बंद हो। उसके लिए सभी कंसल्टेंट को, सभी यूनिट हेड को और सभी एचओडी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इन सभी में सुधार लेके आएँ। पूरी कोशिश की जाएगी और पूरा उनकी निगरानी की जाएगी और भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम साहब से परमिशन लेके कैमरों की संख्या और बढ़ा सकते हैं। कब तक माने इसमें सुधार? जल्दी ही कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जल्दी हमें कोई रिजल्ट मिले। तो देखिए, निश्चित रूप से कैमरा भी लगेंगे और कैमरे लगेंगे और वार्डों पे पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ध्यान रखने का प्रयास किया जाएगा। और कमिश्नर की जहां आज मीटिंग में उन्होंने भी कहा कि गरीब लोगों की ध्यान रखा जाए और जहां कहीं ना कहीं फर्जी जो लैब है पीबीएम अस्पताल के बाहर, उनकी भी बराबर जांच करने के आदेश स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमएचओ को दिए गए हैं। के सिंह।